प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ मैं डीन शिक्षा संकाय भी हूँ। उस कैपेसिटी के अंदर मैं जो यहाँ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की जो सिलेक्शन की प्रोसेस चल रही थी, तो उस प्रोसेस में मैं मीन स्टैट्यूटरी जो पावर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसके अंदर वाइस चांसलर साहब उसमें चेयर कर रहे थे और जो रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश पुनिया हैं वो सेक्रेटरी थे और उनका काम सिर्फ प्रोसीडिंग लिखना होता है। और उसके में 3 मेंबर थे, एक पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से, एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से और एक महेंद्रगढ़ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और एक हमारी एससी और वीमेन नॉमिनी थी मैडम यहीं डिग्री कॉलेज से, और जो चांसलर नॉमिनी थे हमारे मींस गवर्नर साहब के वो डॉक्टर सतीश मलिक जी थे, लाइब्रेरियन हैं रोहतक के अंदर, MDU रोहतक के अंदर। ये हमारी सिलेक्शन कमेटी थी। तो इसमें 3 और 4 तारीख को इंटरव्यू होने थे। 3 और 4 को 3 तारीख को जो इंटरव्यू हुए वो असिस्टेंट प्रोफेसर के थे और 4 तारीख को दोपहर तक जो इंटरव्यू हुए 2:15 बजे तक वो असिस्टेंट प्रोफेसर के और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर का। ये लगभग 7 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के थे और 1 पद एसोसिएट प्रोफेसर का था। तो मैं ये दोनों दिन इंटरव्यू के अंदर पूरा 10-10 घंटे में बैठा रहा यहाँ। और जब मैं कल आया खाना खाने के बाद 2:15 बजे के बाद हम खाना खाने गए 3 बजे के आसपास, तो मैंने देखा कि डॉक्टर राजेश पुनिया और जो बाकी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने अपने आप ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थी उनकी लिस्ट बना ली थी कि इनको हमने इतने नंबर देके इनको सिलेक्ट करना है। तो मैंने जब वहाँ आया तो मैंने कहा जी अब मैं भी यहाँ डीन मींस की कैपेसिटी में इस सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ और मैंने भी इन कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट किया है, इनका मूल्यांकन किया है, तो आप मेरे से भी इसकी कंसल्टेशन करिए, मैंने जो मार्क्स दिए उनको भी देखिए। तो डॉक्टर राजेश पुनिया बोले कि आपका उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं होता और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वही असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट हमारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होनी थी वो एक डोमेन नॉलेज थी और एक इंटरव्यू, दोनों को मिला के 50 नंबर की असेसमेंट थी। बहुत बड़ा अंतर डाल देती है 50% की असेसमेंट 100 में से। और तो उसमें मैंने अपनी असेसमेंट की हुई थी। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन भी अपीयर हुए थे, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर से एक कैंडिडेट थे सरदार जी, वो एक्सीलेंट, आप इनके पास रिकॉर्डिंग भी होगी हमारे, क्योंकि हमने गूगल मीट पे उनकी रिकॉर्डिंग भी की होगी, उनकी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू था, उनको इग्नोर कर दिया। एक MIT यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्टर सैनी थे, उनको इग्नोर कर दिया। ऐसे मैंने इनको 8-10 कैंडिडेट्स बताए कि आप इनको एक भी नहीं सिलेक्ट कर रहे, आप इनको सबको इग्नोर कर रहे हैं। तो डॉक्टर राजेश पुनिया बोला ये आपका कार्य नहीं है, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट का कार्य है। तो मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ ऑर्नामेंटल प्रेजेंस मेरी नहीं है, मैं डीन की कैपेसिटी में हूँ और सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो हो सकता है ये आज या कल में चले जाएंगे, उसके बाद हमने डिपार्टमेंट को यहाँ देखना है। मैं भी यहाँ डीन हूँ और ये सभी लोग अगर कोई दुविधा आती है तो मेरे पास आएंगे। तो क्या करना है? उसके बाद क्या हुआ जी कि ये जो सिलेक्शन प्रोसीडिंग हो रही थी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के इन्होंने जो नेम्स हैं वो पहले ही फाइनलाइज किए हुए थे, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने इंटरव्यू में उनको नंबर देने चाहिए जी, नंबर दिए जैसे ही चाहते थे। कोई अथापाई भी अंदर वो उसके बाद जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर का हो रहा था उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के इंटरव्यू थे। एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर जो सबसे पहले जो कैंडिडेट आए वो डॉक्टर अशोक थे CDLU से, और इसी प्रकार से कैंडिडेट्स आते रहे। उसमें एक डॉक्टर कुलदीप नारा भी थे, और जिसके बारे में मेरे को ये पता चला था कि शायद वो उनकी 12वीं कक्षा के अंदर कोई प्रॉब्लम है और वो 12वीं पास नहीं है। मेरे पास किसी ने मैसेज भेजा था, तो मैंने VC साहब को कहा कि आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म निकलवा के मुझे दिखा दीजिए, मैं सेटिस्फाई होना चाहता हूँ कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। तो VC साहब ने मुझे कह दिया कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकलेगा, ये स्क्रीनिंग कमेटी मींस ये देख चुकी है, आपका इसमें कोई कार्य नहीं है। तो मैंने कहा जी अगर इसका सिलेक्शन इनवैलिडेट हो जाता है किसी लेटर स्टेज के ऊपर, तो हम सिलेक्शन प्रोसीडिंग में खुद साइन कर रहे हैं। वो कहते हैं आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करो। उसके बाद अंदर कोई अथापाई हुई? हाँ, उसके बाद क्या हुआ जी, ये मैं अंदर भी गया तो वहाँ जब ये सारी प्रोसेस चल रही थी तो एसोसिएट प्रोफेसर का जब इंटरव्यू था उसके अंदर जो डॉक्टर कुलदीप नारा थे उनका इंटरव्यू बिल्कुल ही पुअर था, और एक जो दूसरे कैंडिडेट थे डॉक्टर योगेश कुमार, उनका एक्सीलेंट था, और सारे के सारे एक्सपर्ट्स इसके ऊपर एग्री कर रहे थे कि वो एक्सीलेंट उनकी प्रेजेंटेशन थी और उन्होंने उनको सबसे ज़्यादा नंबर दिए। लेकिन जो डॉक्टर राजेश पुनिया हैं उनको ये पता था कि उनकी एकेडमिक मेरिट क्या है, एक एकेडमिक मेरिट भी उनका क्राइटेरिया एक हिस्सा होता है। तो उन्होंने क्या किया, उसी के प्रोपोर्शनेटली उनके इंटरव्यू में नंबर लगाए ताकि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए दोनों को मिला के। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसी फिक्सिंग क्यों कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति की हमारे सामने लाइव प्रेजेंटेशन मींस एक्सीलेंट है और जो दूसरे की प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल ही पुअर है, वो कहीं उसके आसपास भी नहीं है,
तो आप उसको इतने ज़्यादा नंबर दे के उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जो नया डिपार्टमेंट है, नई यूनिवर्सिटी है, इनके भट्ठे बैठ जाएंगे। और अगर ये ऑलरेडी फिक्स्ड हैं ये सब चीज़ें, तो फिर आप ये इंटरव्यू क्यों करवाते हैं? इसकी क्या ज़रूरत है? और एक गरीब बच्चा जो श्रीनगर से ऑनलाइन इंटरव्यू अटेंड कर रहा है, कोई भोपाल से कर रहा है, कोई लखनऊ से कर रहा है, या यहाँ के गरीब बच्चे हैं, उनको आप कहीं भी किसी भी तरह से आप उनको देख ही नहीं रहे उनकी मेरिट क्या है। और इन सभी को दरकिनार करते हुए तो इसमें मैंने कहा जी ये फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो हमारे एक डॉक्टर रविंदर अहलावत थे, उन्होंने मेरे को अब्यूज़ किया और मुझे कहा ए मिस्टर, तेरा मैं जबाड़ा तोड़ दूंगा। और उन्होंने मेरे को यहाँ पहले कंधे के ऊपर किया ऐसे हिट, और उसके बाद उन्होंने 2-3 मिनट के बाद यहाँ किया। मैंने कहा भी तू मार, तो अगर मारना चाहता था। कहते तेरे जैसे ना कुतरिए बहुत देखे हैं, और ज़्यादा बदमाश बनता है क्या तू, अपने आप को ये समझता है क्या? तो मैंने कहा ये अशोभनीय भाषा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो ये इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जो आप सिलेक्शन जो कर रहे हैं, इसमें पैसे का लेन देन हुआ है, क्योंकि आप पहले ही फिक्स करके बैठे हैं और जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस है इंटरव्यू के अंदर उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। सर, आप पे भी आरोप लगाए हैं कि आपके जो चहेते हैं उनको नहीं किया जा सकता। तो मेरा इसमें कोई चहेता नहीं है। हम ये चाहते थे कि जो जिसकी प्रेजेंटेशन जिसको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ये वंडरफुल है, तो ऐसे लोग अगर इस डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे और वो लीड करेंगे उस डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट को आसमान पे पहुंचा देंगे। जिनमें से एक कैंडिडेट डॉक्टर योगेश कुमार थे, जो खानपुर विश्वविद्यालय, जो महिला विश्वविद्यालय है, वहाँ वो कार्यरत हैं। मैं भी वहाँ रहा हूँ और वो मेरे कुलीग रहे हैं। मैंने उनकी वर्किंग भी देखी है। मैंने उनसे इंटरव्यू में कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि ये भी मेरे ऊपर आरोप लग सकता था कि आपने इनको प्रश्न बता रखे हैं। तो मैंने कहा जी मैं इनको जानता हूँ, इनकी आउटस्टैंडिंग वहाँ परफॉर्मेंस है और यहाँ इंटरव्यू भी इनका एक्सीलेंट है। तो मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति डॉक्टर योगेश ठाकुर की आप बात करें, इनमें कमी क्या है? और अगर आप एक डॉक्टर कुलदीप नारा जिसका उन्होंने सिलेक्शन किया, उस डॉक्टर कुलदीप नारा का इंटरव्यू बिल्कुल पुअर था। और जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट किया तो जो डॉक्टर रविंदर पाल अहलावत थे, वो हमेशा ही हिट करने की सोचते थे और वो ऊंची आवाज़ में बात करते थे। और जब उनके एप्लीकेशन फॉर्म मैंने मांगी, वो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं दी गई, जहाँ से मेरे को डाउट क्रिएट हुआ तो कि आपने धरना स्टार्ट कर दिया। मैंने धरना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरी नज़र के अंदर जो मेरी समझ में आया, ये सारी की सारी जो अपॉइंटमेंट्स थी ये फिक्स्ड हैं, ऑलरेडी फिक्स थी। और जो इन्होंने इंटरव्यू किया ये एक सिर्फ मीन्स दिखावा था, और जिससे जो गरीब बच्चे हैं जो इनके अंदर कम्पीट कर सकते हैं, जो दूर दूर से बच्चे ऑनलाइन इस उम्मीद के अंदर कि हमारी अच्छी जगह सिलेक्शन होगा, वो इतनी दूर से ऑनलाइन इंटरव्यू को अटेंड कर रहे हैं। और उनकी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशंस हैं। आप देखिएगा, मैंने इनको नाम बताए थे वीसी साहब को, कई लोगों के, कि भाई देखो इनकी कितनी एक्सीलेंट प्रेजेंटेशंस थी। तो इन्होंने कहा जी, जो डॉक्टर निशान सिंह कहते हैं जी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करना है, जो यूनिवर्सिटी नाम देगी हम तो उसको ले लेंगे। तो सर अब ये बताइए, जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने आपसे क्या? पुलिस वालों का रोल ये रहा जी, पहले पुलिस वाले मेरी प्रोटेक्शन के लिए आए, मुझे कहते हैं जी आप बताओ क्या है, क्या इशू नहीं है। उसके बाद मैंने उनको कहा जी मैं धरने पे अंदर बैठा हूँ, ये मेरी कहानी है। उन्होंने मेरी एक प्रीलिमिनरी स्टेटमेंट ली, और मेरी फैमिली मेम्बर भी मेरे को वहाँ खाना देने के लिए आए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जी लगभग 12 बजे के आसपास उन्होंने मेरे अंदर आए और कहते जी आप बाहर निकलो। और मुझे लगा कि शायद वो कोई फोर्स वगैरह यूज़ ना करें, तो मैंने उसको बोल्ट अंदर से बंद कर लिया। तो उन्होंने कहा कि आप खोलो। मैंने कहा भाई मैं नहीं खोलूँगा, मैं अंदर शांतिप्रिय ढंग से बैठा हूँ। और उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया जी, और दरवाज़ा तोड़ते हुए और मुझे घसीटते हुए यहाँ तक लेके आए वो। और मैं ये चाहता हूँ कि जो सीसीटीवी की फुटेज हैं वो आप इनसे लो, और जिस ढंग से एक प्रोफेसर के साथ इन्होंने बर्ताव किया है वो अशोभनीय तो है ही। आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ सीनियर प्रोफेसर हूँ, अगर मेरे साथ अगर ऐसा कोई बिहेवियर हो सकता है, बर्ताव हो सकता है, तो एक सामान्य व्यक्ति के साथ क्या होता क्या होगा? नाम आपका? मेरा नाम प्रोफेसर संदीप बेरवाल है। थैंक यू।